हेलो साथियों, नमस्कार। आपकी प्रश्नावली 3B का पार्ट नंबर 2 है। आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। आपका प्रश्न नंबर 8 में 3B का 8वां सवाल है। लिखा है यदि 2x y बराबर 4x प्लस 3y है तो y का मान x के पदों में व्यक्त करना है। यानी हमें y का मान निकालना है, वो भी किस में निकालना है? x के पदों में। तो x के पदों में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके x भी है और y भी है। तो हम क्या करते हैं, हमें y के पद में चाहिए तो हम इधर से क्या करेंगे, y वाला पद लेके जाएंगे। कौन सा पद लेके जाएंगे? y वाला। अगर x में पूछता तो x का, यानी उसने कहा कि y का मान x के पद में व्यक्त कीजिए। हल बराबर हमारा हो जाएगा, यानी हमें x y के पदों में व्यक्त करना था, y को x के पदों में, तो हम y लेके जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x y माइनस 3y, ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 4x को जैसे का तैसा रख देंगे। यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई, दोनों में से बाई कॉमन आया, हमारा बचा 2x माइनस 3 बराबर 4x, यानी बाई बराबर हमारा क्या बचेगा, 4x। ये 2x माइनस 3 है, ये किसमें गुणा में, इधर जाएगा किसमें चला जाएगा, भाग में। 2x माइनस 3 है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी बाई को हमने x के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है। हमारा इसी में 9वां सवाल है कि हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा दे रखा हमारा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। हमें दो समीकरण दे रखे हैं और लिखा है हल कीजिए। यानी हमें क्या निकालने, x और y के मान निकालने हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले वाले को तो पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर, ये प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस। समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड हो गया। क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण हमारे फर्स्ट और सेकंड में एक्स वाई दोनों कैसे सिंगल है और एक गुणांक में है, इनका दोनों बराबर है। और हमारा एक्स है वो प्लस में है, वाई है वो किस में है, माइनस में है। एक में माइनस में, एक में प्लस में, लेकिन दोनों में एक्स कैसा है, प्लस में है। तो हमारा ये सीधा सॉल्यूशन दिख रहा है कि अगर हम वाई में से वाई घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं, सवाल नंबर आपका 9वां है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर -2। वैसे हमें जोड़ने पर करना था, लेकिन हमने लिख दिया घटाने पर, तो घटा के ही आपको बताते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस का है वो प्लस, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का, यानी चिन्ह हमारे उल्टे हो जाते हैं। तो हमारा x से x कट जाएगा, प्लस माइनस का, बाई हमारा क्या हो गया, 2y, और 8 और 2 हमारे कितना हो जाएंगे, 10, क्योंकि दोनों प्लस के हो गए। तो बाई बराबर हमारा हो गया 10/2, 2 पंजे 10, यानी बाई बराबर हमारा कितना निकल के आया, 5। कितना निकल के आया, 5 आया। तो अब हम लिखते हैं समीकरण, किसी में भी रख दो समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर, मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 8। तो x प्लस वाई का मान कितना आया हमारा, 5 बराबर 8, यानी x बराबर हो गया 8 माइनस 5, यानी x बराबर 8 में से 5 के कितने बचे, 3। हमारे दोनों आंसर आ गए, वाई का मान आ गया, x का मान आ गया, यानी सवाल हमारा कैसा हो गया, हल हो गया। यही हम पे पूछा था। अब हमारा अगला सवाल है, वो है कि इसमें भी हमें दे रखा है कि हल कीजिए। तो हम हल करेंगे। इसी में हमारा 10वां सवाल है, लिखा है कि √2x प्लस 3y बराबर 0, √3x माइनस 8y बराबर 0 है। तो हल कीजिए, यानी हमें x और y के मान चाहिए। हम इसे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, y का, यानी हमें किसी एक का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें x का मान निकाले लेते हैं। तो हम x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √2x बराबर √3y, ये प्लस का था, बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस √3y बट्टे √2। ठीक है, ये हमने x का मान निकाल लिया। अब हम लिखते हैं समीकरण सेकंड में x का
मान रखने पर, मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा √3, जहाँ x है वहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये वाला मान आएगा, तो -√3y बट्टे √2 -8y बराबर 0। ठीक है, हमारा 3 एकम 3 -3y क्या हो जाएगा, -3y। √3 2 का गुणा होगा यानी वर्ग हो जाएगा, वर्ग से √ कट जाता है, बट्टे √2 -8y बराबर 0। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा √ कॉमन आएगा तो -3y माइनस √ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 का गुणा हो जाएगा इंटू y बट्टे √2 बराबर 0। ये हमारा कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो ये बचा 3y माइनस 8 दूनी 16y बराबर 0, ये 0 में चला गया। ये हमारा हो गया -3y, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो ये हमारा क्या रह जाएगा, -4y बराबर 0, 4 और 3 7y बराबर 0। ये भी हमारा कितने में जाएगा, 0, यानी y बराबर हमारा जो मान निकल के आया वो कितने निकल के आया, 0 निकल कर आया। अब y का मान हम यहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान फर्स्ट में रखोगे तो हो जाएगा √2x प्लस √3 इंटू 0 बराबर 0। तो ये हो जाएगा √2x बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या गुणा करते हैं वो 0 प्राप्त होती है। तो x बराबर भी हमारा मान कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। क्या निकल के आया, 0 निकल कर आया। ठीक है, तो हमारा x और y का मान दोनों का क्या निकल के आया, यानी x बराबर y बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल नंबर 11वां भी हमारा लिखा है कि हल कीजिए। हल करेंगे तो हमारा दे रखा है 3x माइनस 8y बराबर 3, कितना दे रखा है, 3, और जो हमारा दूसरा है वो दे रखा है x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो हम हल करेंगे तो हमारा इसमें क्या किया है, हमें मान दे रखा है तो हम इसे डाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो ये सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 11वां सवाल है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर x का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू एक्स, अब क्या हो जाएगा 3y माइनस 8y बराबर 3, 3 तरफ 9y माइनस 8y बराबर 3, 9 में से 8 गए यानी y बराबर 3, यानी y का मान हमारा कितना निकल के आया, 3 आया। अब y का मान हम क्या रख देंगे समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3 इंटू 3, y की जगह पर हमने कितना रख दिया 3, तो x बराबर हमारे पास क्या आया 9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12वां, कौन सा देखेंगे, सवाल नंबर 12वां देखें। तो हमारा 12वां सवाल है वो है 2x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 5, और दूसरा लिखा है वो लिखा है 3x प्लस 2y बराबर हमारा कितना लिखा हुआ है 8, बराबर में कितना लिखा है 8। ठीक है, ये वाला सवाल है तो इसे हम डालते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब हम इसको करते हैं हल, इसे हम करते हैं विलोपन विधि से हल। किससे, विलोपन विधि से। जो हमारी विलोपन विधि होती है वो क्या होती है, उसमें हमारा एक पद होता है वो क्या हो जाता है, विलोप हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 2y है, यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, जब हमारे दोनों जिस चीज़ में हम गुणा करते हैं, जिस पद को बराबर करते हैं, अगर उसमें हमारे चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं घटाने पर, अगर चिन्ह हमारे विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं जोड़ने पर। जो अभी हमारे चिन्ह है वो कैसे हैं, प्लस है, दोनों कैसे प्लस है यानी समान है, तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, आगे हम 2 से गुणा कर रहे हैं, इसमें 2 दूनी 4 प्लस
2 एकम 2, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 1 में 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 पंजे 10, यानी हमारे तीनों पदों में गुणा होता है। और नीचे वाले में हमने कुछ नहीं किया, तो ये हम सेम टू सेम लिखा रहने देंगे। और हमने लिखा था घटाने पर, चिन्ह हमारे नीचे के सारे चेंज हो जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस है यानी 0 बचता है। 0 को लिखने से हमारा कोई महत्व नहीं, तो सीधा हम काट देते हैं। 4 में से 3 गए तो x, और 10 में से 8 गए 2, यानी ये हमारा क्या हो गया, x बराबर जो मान निकल के आया वो क्या आया, 2 आया। इसको हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम नीचे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे, ठीक है, x का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हमारा हो गया 2 प्लस वाई बराबर 5, हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 5, यानी वाई बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4, इधर प्लस का इधर गया किसका हो गया माइनस का, तो वाई बराबर आ गया 1, क्या निकल के आया 1, यानी हमारे जो x बराबर 2 और वाई बराबर 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी में हमारा 13वां सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x माइनस बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा समीकरण है x प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। ठीक है, तो हम इसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा, दोनों हमें सेम टू दिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे हल होगा हमारा समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। हमने आपको बताया था जब हमारे चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ देते हैं। जब हमारे चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटा देते हैं। तो अभी हमारे चिन्ह कैसे थे, विपरीत, तो हमने दोनों को जोड़ दिए। कंडीशन होनी चाहिए कि इनके जो मान होने चाहिए, इनके गुणांक में वो बराबर होना चाहिए, तब ये कंडीशन हमारी अप्लाई होती है। तो ये हो जाएगा x माइनस बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है, हमारा जोड़ने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा यानी 2b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2x बराबर 2 कॉमन लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x बराबर हमारा बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। या तो हम इसको मान रख के कर लेंगे या फिर हम इसे घटाने पर भी कर सकते हैं। तो हमने आपको मान रख कर तो करा दिया, अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम आपको इसको घटाने पर बताते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर। एक बार हमने आपको जोड़ के बताया, अब एक बार क्या बताते हैं, घटाकर बताते हैं। तो हमारा हो जाएगा x माइनस बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या लिखा था, घटाने पर तो चिन्ह सारे परिवर्तन हो गए, सारे प्लस के तो सारे किसके हो गए, माइनस के हो गए, इससे ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y प्लस माइनस खत्म, यानी 0 0 बचेगा, और ये माइनस माइनस हमारा हो गया -2ab। ठीक है, और ये भी हमारा माइनस माइनस था, ये भी हुआ -2y, भूल गए थे हम, सॉरी, -2y और -2ab, माइनस से माइनस खत्म होगा और 2 से 2 जाएगा, यानी y बराबर जो हमारा बचेगा वो बचेगा ab, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y का मान जो हमारा आया वो आया ab। इसी में हमारा 14वां सवाल है, 14 नंबर, इसी में हमारा 14वां सवाल है, वो लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 18, क्या लिखा है 18,
तो अगला लिखा है 4x प्लस 6y बराबर 70। ठीक है, हमारी ये 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसे डालते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं हल बराबर समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके, चिन्ह कैसे हमारे समान है तो क्या हुआ, घटाने पर तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, द्वितीय 6, 18 दूनी 36। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 70। हमने किया घटाने पर, प्लस माइनस 0 बचेगा, प्लस माइनस 0 बचेगा। इधर क्या बचा हमारा 0, और यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ बचेगा 9 19, कितना बचेगा 19 बचेगा। यानी x और y में से कोई भी नहीं बचा। जब ऐसी हमारी कंडीशन आती है तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हम लिखेंगे कोई हल नहीं है, बस दैट्स ऑल। हमारा यही रहेगा, इसका कोई हल नहीं है। हमारा इसमें 15 नंबर सवाल है, वो लिखा है x माइनस वाई बराबर 13। और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है, पहले तो ऐसा लिखा हुआ है हमारा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ऐसे लिखा है। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 13 समीकरण फर्स्ट, ये भी बराबर ये भी बराबर। दूसरा हो जाएगा x प्लस अंडर रूट वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13 समीकरण नंबर सेकंड। दोनों हमारा ऐसा ही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। कैसे चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 13 प्लस वाई, समीकरण नंबर तीसरा डाल लेते हैं इसको। ठीक है, ये x माइनस का था, उधर गया किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मान हम रख देंगे समीकरण सेकंड में। लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान जैसे ही रखेंगे तो हमारा जहाँ x था, x अंडर रूट में था, तो मान हमारा किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस वाई बराबर 13। ये प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, अंडर रूट वाई। ठीक है, अब ये हमारा किस में है, अंडर रूट में, इसका हम अंडर रूट उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 13 माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 13 प्लस वाई। ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का स्क्वायर करोगे 13 का होता है 169 प्लस वाई, और इसका हमारा हो जाएगा 2 गुणा, यानी कि 13 दूनी 26 अंडर रूट वाई। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 13 प्लस वाई माइनस 169 इधर आएगा, प्लस का इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, 169 और 13, 9 में से 3 गए 6, 6 में से गया 5 और माइनस 156 प्लस 26 अंडर रूट वाई बराबर 0। ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 156, यानी अंडर रूट वाई बराबर 156/26। ठीक है, ये गुणा में था, इधर आया भाग में चला गया। अब हमारा क्या है, यहाँ 26 आ गया, यानी कि 6 के पहाड़े में ऐसा क्या है कि 6 पीछे आता है, यानी 6 ना 36, यानी 6 के पहाड़े में 6 बार गुणा करने पे 6 पीछे आता है। यानी हम क्या कर लेते हैं, 26 में 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 के 36 की 0 हाथ लगी 3, 6 का 6 12 और 3 15, 156, यानी ये कितने बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा।
अंडर रूट बाई बराबर 6। ठीक है, अब हम इसका फिर पुनः वर्ग कर देंगे। पुनः वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग होगा। अंडर रूट बाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, यानी बाई 6 का वर्ग कितना होता है 36। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बाई का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, एक्स का मान चाहिए था। तो समीकरण फर्स्ट में नहीं, चलो थर्ड में रखते हैं हम। समीकरण थर्ड में बाई का मान रखने पर मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 13 प्लस 36। 13 प्लस 36, तो x बराबर हमारा जो निकल के आएगा 6 और 3 9 और 4 49, यानी x का मान कितना आया 49। यही हमारा आंसर है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको एक्सरसाइज में कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए या कोई सवाल पूछने के लिए हमें कमेंट में बताएं, और कोई दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है तो हमारी कमेंट में यस भेजें और एक्सरसाइज का नाम भी भेजें। थैंक यू।